हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। जेल प्रेरी की न्यू बैचेस में आप लोगों का स्वागत है, जिसमें मैं एंजेला सिंह आपके इंग्लिश के लेक्चर्स लेने वाली हूँ। ओके, सो ये जो लेक्चर आपका रहेगा ये डिस्कशन का होगा सिर्फ, क्योंकि काफ़ी गैप आ गया है लास्ट लेक्चर्स में और अब में। ठीक है, तो पहले ये लेक्चर में पूरा डिस्कशन करूँगी दो तीन चीज़ों का जो बहुत ज़रूरी है ना। एकदम से कुछ भी स्टार्ट करने से पहले बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास डेफिनेटली ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस होंगे मुझसे बात करने के लिए। तो मैं आपको पहले बता देती हूँ, आपके जो लेक्चर्स छूटे हैं, जो अभी तक लेक्चर्स नहीं हुए हैं, उन सब से रिलेटेड डाउट्स। ठीक है, आपकी क्लासेस कब रहेंगी, कैसे रहेंगी, रेगुलरिटी नहीं है, इन सब चीज़ों के डाउट्स। ठीक है, प्लस अपना जेल प्रेरी 2020 का सिलेबस इंग्लिश का यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उसको कैसे अपने को पढ़ना है, कैसे स्ट्रेटेजी रहेगी एग्जाम तक, कैसे उसको कवर करेंगे, इस तरीके की सारी चीज़ों पर मैं अभी फोकस करूँगी। क्लियर है इस लेक्चर में? क्लियर। चलिए, तो सबसे पहले एक बात मैं आपको बता देती हूँ कि अभी तक आपकी क्लासेस क्यों नहीं हो पा रही है। बहुत ही जेन्युइन रीज़न है। तो जो आपके कुछ फैकल्टीज़ है वो काफ़ी दूर रह रहे हैं, है ना। जैसे मैं खुद 50 किलोमीटर से आ रही हूँ, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने में सेफ्टी और सिचुएशन के हिसाब से बहुत मुश्किल हो रही है रेगुलर आकर लाइव लेक्चर्स लेने के लिए। ठीक है, इस वजह से अभी तक लेक्चर्स नहीं हो पा रहे थे। तो हमने ये डिसाइड करा है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हम उठाते हैं, थोड़ा सा आपको उठाना पड़ेगा। ठीक है, हम आपके जो लेक्चर्स रहेंगे जेल प्रेरी के, वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे और रेगुलर रहेंगे। ठीक है, मंडे से सैटरडे रहेंगे। ठीक है, तो इस वजह से हमारा आने जाने का जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, जिस वजह से रेगुलरिटी नहीं आ पाएगी कि आज लेक्चर हुआ फिर 2-3 दिन बाद हो रहा है, फिर 2-3 दिन बाद हो रहा है, इसमें मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो आपके पास लेक्चर्स मंडे टू सैटरडे रहेंगे। अगला क्वेश्चन आपका होगा, मैम ठीक है बहुत अच्छी बात है, चलो हमको पढ़ने को मिल गया, लेकिन अब फिर डाउट आएंगे तो उसका क्या लाइव नहीं रहेगा। तो डाउट आएंगे तो जब भी हम आपके लिए ये लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे, उन वीक में कम से कम 2 दिन आपकी डाउट क्लासेस ले लेंगे। ठीक है, वीक में कम से कम 2 दिन आपकी डाउट क्लासेस ले लेंगे। अब कौन से 2 दिन वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली मंडे और वेंसडे रहेगा। फिर भी मैं यहाँ पर आपको क्लियर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि 1-2-3 लेक्चर्स में मैं आपको क्लियर कर दूंगी कि कब आपके डाउट क्लासेस रहेंगे। और जिस दिन भी आपका डाउट सेशन रहेगा, उस दिन एक दिन पहले, जस्ट एक दिन पहले से फ्लैश होने लग जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, या बहुत लेट हुआ तो उसी दिन सुबह आएगा। लेक्चर आपका दोपहर में होगा। ठीक है, तो आपको ये सुबह ही नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि आज डाउट क्लासेस हैं, तो आप उस वक्त वहाँ पर प्रेजेंट रहिएगा। ठीक है, ताकि मैं आपसे वो लेक्चर्स जो डाउट के रहेंगे, जो अब मैं लाइव लूँगी, वो सिर्फ आपके और मेरे इंटरेक्शन के रहेंगे। उसमें मैं पढ़ाऊँगी नहीं, सिर्फ आपके डाउट्स देखूँगी, आपसे बात करूँगी कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स में क्या दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है, ताकि हम लोग कनेक्टेड भी रहें, आप लोग को ऐसा भी ना लगे कि बस दे दिए लेक्चर, हमको आ नहीं रहा तो क्या करें। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर हमारी मदद करनी पड़ेगी ताकि हम लेक्चर्स प्रॉपर्ली शुरू कर पाएँ। तो हम लोग यहाँ पर आपको मंडे से सैटरडे लेक्चर्स देंगे और 2 डेज यहाँ पर लाइव रहेगा। तो आपको जो भी हफ्ते भर में प्रॉब्लम आ रही है, आप कमेंट सेक्शन में डालना। कमेंट सेक्शन में नहीं डालना है तो मैं जब आपको बताऊँगी कि मैं इस दिन लाइव आ रही हूँ, तब उस दिन आप प्रेजेंट रहना, अपन बात करेंगे, उस मैटर को सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो कुछ समय, जब तक कि आप समझ रहे हो कि ये पेंडेमिक का प्रॉब्लम थोड़ा सा कम नहीं हो जाता, ठीक है, या थोड़ा सेफ्टी थोड़ा अपनी क्लियर नहीं हो जाती, तब तक आप लोगों को ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। लेकिन आपकी पढ़ाई में कोई भी रुकावट नहीं हो रही, वो आप देख रहे हो। ठीक है, क्लियर। अब अगली बात करते हैं। अगली बात है अपने यहाँ पर कुछ किस तरीके से अपन लोग इसको करने वाले हैं ना। तो मैं आपको जितने भी अपने प्रीवियस क्वेश्चंस आए हैं वो सारे अपन करेंगे। प्रीवियस क्वेश्चंस के थ्रू अपने जितने भी टॉपिक्स हैं वो कवर होंगे। टॉपिक्स कैसे क्या रहेंगे वो अभी मैं सिलेबस में बता देती हूँ। अगला अपना सिलेबस का ही स्लाइड है, उसमें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जो लोग प्रॉपरली पूरा पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है इसमें आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी, क्योंकि एग्जाम आ गई, अब इसमें थ्योरी पढ़ाने तो बैठेंगे नहीं। ठीक है, कोई मतलब नहीं निकलेगा उसका। ठीक है, अभी क्वेश्चन सॉल्व करना सीखना है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस के फेस को देख के ही हम आंसर सही दे पाते हैं। ठीक है, थ्योरी पढ़ने के बाद भी एट दी एंड अपने को ऑप्शंस पे ही टिके रहना पड़ता है। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में भी बताया था, जो अपन आर्टिकल्स कर रहे थे एसआई का। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं आपको सारे प्रीवियस क्वेश्चंस विद सारे कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगी, सारे के सारे अपने टॉपिक्स अपन कवर करेंगे, कैसे क्या वो सब बताती हूँ। अब कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो
बिल्कुल नहीं जानते मैम, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, अब मेरे को तो ज़ीरो से पढ़ना है और ये सब, ठीक है। तो उनके लिए अपने कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप कोर्स ले लीजिएगा। ये उन लोगों के लिए बोल रही हूँ बस जिन लोगों को कुछ भी नहीं आता, उनको पूरा थ्योरी पढ़ना है, एक एक लाइन, एक एक एग्जाम्पल, एक एक चीज़ प्रॉपरली पढ़नी है, ताकि हर चीज़ का वो लोग नॉलेज लें और फिर उनको क्वेश्चंस करना है, क्योंकि उनको थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है। तो उनके लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है। कोर्सेज की जानकारी अभी आपको दे दी जाएगी, और इसी के साथ जो भी डाउट्स कोर्सेज में आएंगे वो भी आपके लाइव सेशंस में ले लिए जाएंगे। क्लियर है? अब रही बात एसआई वालों की, एसआई वालों की जो क्वेश्चन सीरीज चल रही थी वो कंटिन्यू रहेगी, लेकिन अभी अपन जेएल प्रेरी की एग्ज़ाम हमारे सामने है तो हम उसको कवर कर रहे हैं। एमपीएसआई का जो लेवल है, जो जेएल प्रेरी का लेवल है, वो एमपीएसआई में पूरा की पूरा आता है, ठीक है। और एमपीएसआई का लेवल थोड़ा सा 1 से 1.5 लेवल, मतलब बहुत बुरी स्थिति में 1.5 लेवल, 1 से 1.5 लेवल ज़्यादा होता है एमपीएसआई का, ठीक है। तो जेएल प्रेरी का जितना पढ़ना है वो तो आना ही है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये आपकी जेएल प्रेरी है, अगर ये आपकी जेएल प्रेरी है, ये लेवल आपका जेएल प्रेरी का है, तो ये लेवल आपका एमपीएसआई का है, तो ये सब तो आएगा ही ना, इसमें जेएल प्रेरी भी तो आ जाती है, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो जितने भी लेक्चर जेएल प्रेरी के होंगे वो इक्वली इंपॉर्टेंट होंगे आपके एसआई वालों के लिए। अगर आप ये सारे लेक्चर्स ले लोगे तो आपका आराम से अच्छे स्कोर हो जाएंगे। और उसके बावजूद भी कुछ लोग नहीं मैम मुझे पूरा सेफ होना है, पूरा पढ़ना है, तो जैसे ही अपनी एसआई आएगी या जैसे जेएल प्रेरी का सिलेबस अपना पहले कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा नहीं है इंग्लिश का जेएल प्रेरी का सिलेबस, ठीक है, तो अपन उसके जस्ट बाद जो भी पहले होगा, जेएल प्रेरी का सिलेबस कंप्लीट होगा या अपनी नोटिफिकेशन आ जाएगी, तब अपन उन जो लेक्चर्स को जो चल रहे थे उनको हम कंटिन्यू करेंगे। उस लेक्चर्स में अपन ने एमपीएसआई के 2 और 1.5 लेवल ऊपर पढ़ाया है, ठीक है, ताकि आप सेफ हो जाओ। वो और ज़्यादा ही पढ़ लिया है, तो वो चीज़ें मैं यहाँ पे जेपी में नहीं पढ़ा सकती क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं है, एमपीएसआई से नीचे ही आएगा। क्लियर? तो यहाँ पर आपको इतना कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, तो जल्दी से सिलेबस डिस्कस कर लेंगे ताकि अपन नेक्स्ट लेक्चर से शुरुआत करें। तो अपना जो सिलेबस यहाँ पर शो हुआ है जेएल प्रेरी का वो ये है और ये, ठीक है। देख लो, सबसे पहले तो क्वेश्चंस रहेंगे आपके 20, मार्क्स रहेगा 20, और सबसे अच्छी बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। अच्छी बात क्या है इसका? अच्छी बात ये नहीं बोल रही हूँ कि तुक्के लगाए जाना, ठीक है, तुक्के लगाने का नहीं बोल रही हूँ। कहने का मतलब अच्छी बात यह है, कहाँ पर अच्छी बात हो जाती है? वोकैबुलरी में। वोकैबुलरी पता है ना, जहाँ पर आपको वर्ड के मीनिंग्स पूछ लेते हैं, 1 वर्ड पूछ लेते हैं, अनेक शब्दों में एक शब्द हिंदी में अपन बोलते हैं, है ना, विपरीत और वो अपना एंटोनियम, सिनोनियम्स, ये सब जो रहते हैं। तो इनका प्रॉब्लम ये होता है कि क्या पूछने वाला है ये हमको पता नहीं होता। आपको नहीं पता, मुझे भी नहीं पता है क्या पूछेगा, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, जितने भी कॉमन शब्द होते हैं, जितने पुराने एग्जाम्स में आए हुए हैं, जितने भी यूज़ हो जा रहे हैं कॉमन, ठीक है, उन जनरल वर्ड्स को हम लोग याद कर लेते हैं और बहुत अच्छा होता है अगर उनमें से कुछ आ जाता है तो, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, बड़ी एग्जाम्स में होता है, ज़्यादातर अपनी एग्जाम में तो नहीं होगा मुझे लगता है, ठीक है। बैंक और एसएससी में या इस तरह के एग्जाम में कभी कभी क्या होता है कि ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जो हमने ही कभी नहीं सुने, ठीक है, पता नहीं, नए डिक्शनरी में भी, पुराने डिक्शनरीज में नहीं मिलते, ऐड होते, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर श्योर नहीं होते कि भाई अगर ये 5 मार्क्स का पूछ रहा है तो मेरे को 5 में से 5 आएंगे कि नहीं आएंगे, ये श्योरिटी नहीं होती, हमको नहीं पता, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि ये चीज़ काम आती है कि कभी कोई एक आध, वैसे तो हमको करना चाहिए सारे जनरल वर्ड्स, ठीक है, आपको करना है, कैसे करना है बता दूंगी, ठीक। लेकिन फिर भी कोई एक आध 2 वर्ड आपका 5 में से 2 चीज़ भी नहीं आ रही है तो कम से कम हम अंदाजे से लगाकर आ सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग का आपका प्लस पॉइंट हो गया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना सिलेबस को देखना कि किस तरीके से सिलेबस जेएल प्रेरी का आपका कवर होने वाला है। ओके, तो चलिए सबसे पहले देखिए ग्रामर में आपका जो भी जनरल ग्रामर है, आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, वर्ब है, ये लोग, ठीक है, ये आपके ग्रामर में आते हैं। क्लियर? ये आपकी ग्रामर में आते हैं। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, इसमें से
बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें से क्वेश्चन, अब इसमें से क्या पूछ लेगा, सबके इसमें तो पूछेगा नहीं, क्योंकि 20 मार्क्स का तो उसको पूछना है और बाकी सारे इतने सारे बचे हुए टॉपिक्स, ठीक है। तो पूछता सब में से नहीं है, अगर आप पुराने पेपर में देखो तो जरूरी नहीं है कि सब में से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन इनमें से 1-2 लोग ऐसे हैं जिसमें से पक्का एक ना एक क्वेश्चन तो आता है, किसी कभी कभी क्या होता है कि 2 भी आ जाते हैं, ठीक है। और वो कौन है, एक ये है प्रीपोजिशन, ठीक है। कंजंक्शन में से मैंने देखा है कि हर क्वेश्चन में एक आध क्वेश्चन, हर पेपर में एक आध क्वेश्चन पूछा है जेल प्रेरी में। वर्ब में से तो कम से कम 2 क्वेश्चन तो मैक्सिमम पूछे हुए हैं, ठीक है। बाकी ये जो 3 लोग हैं ये नॉट सो इम्पोर्टेंट है, मतलब इसमें से कभी क्वेश्चन ये थोड़ा सा 50-50 है ये वाला, इसमें कुछ कभी कभी आता है तो डायरेक्ट 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी आता ही नहीं है, ऐसा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा 50-50 है। बाकी ये जो लोग हैं ये 100 है, फिर थोड़ा बहुत कभी आता है कभी नहीं आता, क्लियर, क्वेश्चन कभी आता है कभी नहीं आता। तो ये सब आपका ग्रामर में पूछते हैं। और कैसे पूछते हैं, 2-3 तरीके से पूछ लेते हैं, उनके पास है तरीके पूछने के। एक बहुत ही कॉमन तरीके है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। कॉमन एरर, फिल इन द ब्लैंक्स बचपन से देख रहे हो क्या क्या पूछते हैं, ठीक है। कॉमन एरर में आपको गलती निकालनी पड़ती है, ठीक है। तो और भी तरीके होते हैं पूछने के, बेसिकली ये 2 हैं जिसमें से पुराने पेपर्स में पूछा गया, क्लियर। तो इन सबको अपने को देखना है और कितना पढ़ना है, सिर्फ नॉर्मल एक जानकारी लेना है, अपने को डीप में जाके नहीं पढ़ना है, अपने को एसएससी और बैंक की एग्जाम नहीं देनी है। यहाँ पर जेल प्रेरी है, सिर्फ आपको एक टॉपिक के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी रहेगी ना तो आप उसके क्वेश्चंस कर पाओगे, थोड़ी बहुत, जितनी मैं बताऊंगी उतनी, है ना। हाँ, थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है इन लोगों में जो मैं आपको बता रही हूँ, प्रीपोजिशन कंजंक्शन वर्ब में, खासकर इन दोनों में। और अगर आप ध्यान दोगे तो अपने एसआई के सिलेबस में ये वाला तो मेन टॉपिक ही है, क्लियर हो। चलिए, तो समझ गए, यहाँ से आपके कुछ क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, ठीक है। करीबन ये 5 से 6 क्वेश्चन तो यहीं से दे देता है, ठीक है। कभी फिल इन द ब्लैंक्स में, कभी कॉमन एरर में, ठीक है। आराम से दे देगा, मिनिमम 5-6 क्वेश्चंस, मैक्सिमम 8 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है, मैं पहले 3rd वाले को पहले लूंगी, ये ऊपर नीचे हो गया थोड़ा, ठीक है। आर्टिकल्स इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हर एग्जाम में आता है, हर एग्जाम में, आपको पता होगा अपने एसआई में तो कितने क्वेश्चंस आते हैं इसके, जेल प्रेरी में भी कम से कम इसके 2 क्वेश्चंस बैठेंगे, ठीक है, कम से कम 2 क्वेश्चंस बैठते हैं, ठीक है। तो इतना अपना ये करीबन 7-8 क्वेश्चंस इधर, ये 10 मार्क्स की व्यवस्था तो अपनी यही हो जाती है, होती है कि नहीं होती है, आराम से हो रही है। और ये सब टिपाने वाली चीज़ें, टिपाने मतलब ग्रामर ऐसी है कि जो आपको पढ़ाया जाएगा वही आएगा। अब ग्रामर को भी ऐड थोड़ी होती कि ये और टॉपिक इसमें ऐड हो गया, नाउन में नया टॉपिक, नया काइंड ऐड हो गया, एडजेक्टिव में नया काइंड ऐड हो गया, ऐसा नहीं है, जितनी है उतनी है। तो ये हमारे 100% मार्क्स हैं, ये जो भी मार्क्स हम अभी डिस्कस कर रहे हैं ये 100% है। जहाँ पर अपने को डाउट है वो है वोकैबुलरी पार्ट, उसको भी अपन को कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ इसी लेक्चर में। ये सारी एक्स्ट्रा चीज़ अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर से अपन मेन सिलेबस शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन दोनों को देखो, इसको और इसको, वॉइस और नरेशन, ये डबल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं क्योंकि इनमें से 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ, ठीक है। चलो एक ही एक मान लो, कम से कम बुरी स्थिति में एक ही एक मान लो, 12 मार्क्स हो गए। इन तीनों को मिला के आपके 10-12 मार्क्स हो गए। इन तीनों टॉपिक्स को, सॉरी इन चारों टॉपिक्स को मिला के आपके 10 से 12 मार्क्स हो रहे हैं, आराम से हो रहे। कितने मार्क्स बचे, अभी तो पहली स्लाइड है, ठीक है, कि अभी तो नीचे ही नहीं उतरे इसके। कितने हो गए आपके, आराम से 50% कवर। 20 मार्क्स का आपका इंग्लिश है। आप इतनी प्रिपरेशन भी करते हो, जो मैं शुरुआती यहीं से करूँगी तो अपना ये क्योंकि अपन जो पक्के मार्क्स हैं वहाँ से पहले शुरुआत करेंगे, ठीक है। और फिर जहाँ पर अपने को डाउट चीज़ें होती है उसको बाद में लेंगे, जैसे वोकैब वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर ही आपके इतने मार्क्स कवर हो जा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आप ऐसा ही वालों, आपको भी पता है कि ये टॉपिक्स, ये 3, इनको देखो, ये टॉपिक्स आपके सिलेबस में बाकायदा होते हैं और 101% आपके पेपर्स में इनमें से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको जेपी के लेवल तक का तो पढ़ना ही है। अब रही बात उसके एक आध लेवल ऊपर की, तो जब अपनी एग्जाम आएगी वो बाकी का अपन उधर कर लेंगे। इधर अपना बेस बना लो, ठीक है, बेस भी क्या बना लो, मीडियम लेवल तक आ जाओ, उधर जरा सा और ऊपर पढ़ लो, ठीक है। तो ऐसे वाले सबको ये सारे के सारे लेक्चर्स लेने हैं, ठीक है। मैं वहाँ बार बार एक ही चीज़ नहीं पढ़ाऊंगी, वहाँ आपको लेवल अप करके पढ़ाऊंगी, फिर वहाँ नहीं बोलना समझ ही नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ समझ लो, ठीक। आगे बढ़ते हैं। टेंस फिर इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका ये एसआई का कोई टॉपिक हुआ, ये एसआई का टॉपिक हुआ, ये एसआई का टॉपिक हुआ, ये एसआई का टॉपिक हुआ। और
कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच में से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं जो मैंने कोर्स में भी पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ से आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर कवर हो जाएगी, बाकी मैं वहाँ पर जब सारे क्वेश्चंस करा ही रही हूँ तो वहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। तो टेंस में भी आपके कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, ये पक्के वाले। 100% क्वेश्चन यहाँ से आएगा, 100% यहाँ से आर्टिकल से आएगा, 100% नरेशन से आने वाला है, 100% टेंस से आने वाला है, ठीक है। आपके करीबन 13-14 मार्क्स के आसपास कंप्लीट हो गया। अब क्या चाहिए, इतनी प्रिपरेशन भी कर लोगे तो भी। और यहाँ पर आपको डाउट नहीं है, आपको जो क्वेश्चन जो पैटर्न्स मैं बता रही हूँ वहीं से आना है। और आपने अगर मैंने जो पढ़ाया यहाँ पर वॉइस में या आर्टिकल्स में, आपने अगर वो पढ़ा है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, अगर नहीं आएगा ही आएगा, ठीक है। आएगा तो वो आप कर लोगे। कितने मार्क्स अपने कंप्लीट हो गए, कम से कम आपके 12 to 14 मार्क्स यहाँ पर कवर हो जाते हैं, देख लो आप, ठीक है। हाँ, आपके ग्रामर में आर्टिकल्स भी अगर मैं ऐड कर दूं कि मान लो कि आर्टिकल्स और टेंस भी इसी में आ रहे हैं, तो आप करीबन 8 मार्क्स इसके मान लो, ठीक है। ग्रामर बाकी इनके तो अलग से ही आएंगे, 1 से 2 इसके, 1 से 2 इसके, 1 से 2 इसके। क्लियर हो? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, एक बात और बता दे रही हूँ मैं। इतना क्यों ऊपर नीचे करके बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, उसने नहीं बोला कि आर्टिकल से 2 मार्क्स का पूछूंगा, नरेशन से 1 मार्क का पूछूंगा, वॉइस से, ऐसा कुछ नहीं बोला है। वो मिक्स देता है। अगर आप पुराने पेपर देखें तो किसी में कोई चीज़ ज़्यादा पूछे, किसी में कोई चीज़ कम पूछे। एक पेपर आया जिसमें करीबन 3 क्वेश्चन आर्टिकल्स के दे दिए, एक पेपर आया जिसमें 1 ही दिया, ठीक है। तो उस तरीके से अपने को तो सभी इक्वली पढ़ना है, आएगा तो सब 20 मार्क का इसी में से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है वोकैबलरी में बस ये एक ऐसा चीज़ है जो आपको थोड़ा सा सेल्फ एफर्ट लगाना पड़ेगा। एक ये है और एक और बताऊंगी आखिरी में, ठीक है। एक थोड़ा सा सेल्फ एफर्ट लगाना पड़ेगा। अभी अपन लोग शुरू करेंगे ग्रामर, और ग्रामर में आपको यहीं से मैं होमवर्क देना चालू करती हूँ। आप कोई सी भी बुक ले आइए या फिर नेट पर जाइए, ठीक है। कोई सी भी बुक ले आइए और अपने नेट पर जाकर आप या फिर कोई भी PDF डाउनलोड कर लो जिसमें सिनोनियम्स एंटोनियम्स वगैरह वगैरह है, ठीक है। तो उनको देखकर कोई भी चीज़ आप चाहे तो इसको नेट पे से ले सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको कम से कम 5 to 10 वर्ड्स रोज याद करने हैं। 5 to 10 वर्ड्स आपको रोज लर्न करने हैं, ठीक है। अब मैम कौन से 5 to 10 वर्ड्स, वो भी बता देते हैं आपको, ठीक है। कुछ भी उठा लेना, सिनोनियम्स एंटोनियम्स, कुछ भी जो आपको लगे, फ्रेजेस वर्ब्स वगैरह वगैरह, कुछ भी जो भी करना, 5 से 10 जो भी आपकी कैपेसिटी है हमेशा याद रखने की, उस दिन के लिए नहीं, ठीक है। अगर आपकी कैपेसिटी 5 है तो भाई 5 ही करो, बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 ही है तो 5 ही करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिर वो ऐसा करो कि आप लाइफ टाइम नहीं भूलो। जिनकी ज़्यादा कैपेसिटी है वो 10 करें, उससे ज़्यादा मत लीजिए, क्योंकि फिर वो क्या होता है, जोश में आप ज़्यादा करते हो, उसके बाद आप धीरे धीरे कम करते जाते हो और फिर भूल जाते हो, जो याद करा वो भी चला जाता है, ठीक है। कम करो लेकिन अच्छे से करो, क्लियर। तो इतना सा आप जरूर करते रहना। जैसे ही अपना ये ख़त्म होगा मैं कुछ चीज़ें और बताऊंगी, वो कैब की अपनी तरफ से जितनी हेल्प कर सकती हूँ वो ज़रूर करूँगी, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं वो कैब में आपका क्या क्या आएगा। एंटोनियम्स, ये सिनोनियम्स, ये आपका समानार्थी और विलोम, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका फ्रेज इडियम्स, मुहावरे लोकोक्तियाँ, फ्रेजेस इडियम्स। आ जाएगा आपका वन वर्ड, ठीक है। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको खुद से थोड़ा सा करना पड़ेगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बस इतना ही पूछेंगे, ठीक है। इनमें से आपको करना है। तो जब तक अपना ग्रामर चलेगी आप पैरेलली ये काम करेंगे जो मैं कह रही हूँ, बिल्कुल नहीं टाइम जाएगा। कोई सी भी बुक उठा लेना, कोई सी भी तुम्हारे पास पड़ी हो, तुम्हारे पास VK सिन्हा है, लूसेंट है, या कोई भी XYZ बुक पड़ी हो, कोई सी जिसके अंदर वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ इनमें से मिल रहा है, चालू हो जाओ ना, क्या फ़र्क पड़ता है। और बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, मोबाइल तो है जिसमें तुम लेक्चर ले रहे हो, अभी जिसमें तुम लेक्चर देख रहे हो वो तो है ना, वहाँ पर आप गूगल पर सर्च मारेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें निकल जाएंगी याद करने के लिए आपके पास, ठीक है। आप कोई भी 5 चीज़ लिया अपनी बुक में नोट करा, आज में नहीं करा, ठीक है। जनरल वर्ड्स जो पुराने एग्जाम्स में आए हुए हैं या फिर नॉर्मली जनरल चल रहे हैं, क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो
दो चीज़ें हैं, वो है रीअरेंजमेंट और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। रीअरेंजमेंट मतलब आपको अलग अलग ऐसे सेंटेंस दे दिए जाएंगे ऊपर नीचे, उसके बाद आपको प्रॉपर उसको रीअरेंज करना है, प्रॉपर स्टोरी बनानी है। आपने देखा होगा ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। नहीं भी देखे हैं तो मैं सारे क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। जेल प्रेरी में जितने क्वेश्चंस आए हैं वो सारे के सारे मैं यहाँ पर करवाऊंगी, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं सब करवाऊंगी, है ना। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ट्रांसफॉर्म करना मतलब चेंज करना। आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसके बाद आपको एक उसी के साथ एक इंस्ट्रक्शन आएगा कि भैया ये सेंटेंस है और इसको ऐसे करके बताओ तो, इसको इसमें कंजंक्शन लगा के सही तरीके से बना के बताओ तो, इसको ऐसा करके बताओ तो। जो भी आपका इंस्ट्रक्शन रहेगा ग्रामर के अकॉर्डिंग वो आपको करके सही, जो भी ABCD है उसमें जो भी सही आप बना के निकालोगे वो उसमें होगा, उस पर राइट लगाना, ठीक है। तो मेरा कहने का ये मतलब है, जो आखिरी की दो चीज़ें हैं ना, ये थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये जो आखिरी की दो चीज़ें दिख रही है ना आपको, ये तभी आएगी जब आपको ग्रामर आएगा। सही बोल रही हूँ कि नहीं? आप सेंटेंस अरेंज करो, ग्रामर और वोकैब आएगा, थोड़ा सा वोकैब जितना आप सेंटेंस को समझ पाओ पढ़ने के बाद, बस इतना। कोई हाईफाई नहीं पढ़ना है आपको कि आपको बहुत ही भयंकर वाले शब्द याद करने हैं, ऐसा कुछ नहीं। नॉर्मल इंग्लिश भी आ रही हो कि आप कोई सेंटेंस पढ़ रहे हो, आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, इतना ही काफ़ी है, ठीक है। इतना लेवल गया ही नहीं है जेल प्रेरी में अगर आप देखोगे तो, ठीक है। तो यहाँ पर देखना ये दो चीज़ आना जरूरी है आपको, ये दोनों करने में, ठीक। तो इसलिए अपन जो भी सीक्वेंस मैंने अभी बताई है वो सीक्वेंस कंप्लीट करेंगे अपन। वो सीक्वेंस कंप्लीट करके जैसे ही अपन वहाँ तक आएंगे, कहाँ तक? यहाँ तक 10th तक। आप अपने आप, जब मैं क्वेश्चन लूँगी ना इन दोनों चीज़ों के, आपको अपने आप चीज़ें आने लग जाएगी, क्योंकि आपको ग्रामर आ रही होगी, आपको सेंटेंस के मीनिंग्स आ रहे होंगे, ठीक है। मीनिंग आएगा तभी तो रीअरेंज करोगे, कुछ ग्रामर के रूल्स लगेंगे तभी तो चेंज कर पाओगे, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन में तभी करोगे ना जब तुमको कंजंक्शन आता हो। वो बोलेगा भाई कंजंक्शन लगा के नया सेंटेंस बनाओ, कैसा बनेगा ABCD, तो कंजंक्शन पता ही नहीं हमको तो, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो? या कुछ ना कुछ और बोल दे कि भाई इसका नेगेटिव क्या होगा, टेंस ही नहीं आ रहे तो नेगेटिव कैसे बनाओगे, ठीक है ना। चीज़ों को समझ रहे हो? तो इसके पहले इन दोनों को करने के पहले आपको ये पुराना वाला जो पिछला वाला पेज है ये कंप्लीट होना चाहिए माइंड में, और ये आना चाहिए, तब जाके आप ये अगले वाले कर पाओगे। समझ गए? इसके अलावा अगर आप, एक चीज़ और मुझे आपसे डिस्कस करनी है, आपका कंफ्यूजन भी हो सकता है, ये इसको अलग कर लेते हैं, एक सेकंड नए पे समझा देते हैं आपको। इसके अलावा अगर आप सिलेबस में जाएंगे ना, अपने ये जेल प्रेरी के सिलेबस में देखोगे तो एक टॉपिक और लिखा हुआ है, कॉम्प्रहेंशन, ठीक है। कॉम्प्रहेंशन मतलब वो, या फिर कहीं पर अगर आप 2-3 जगह पर सिलेबस आप देखोगे तो कहीं पर अनसीन पैसेज भी लिखा होगा, ठीक है। अगर ये आ जाता है, अनसीन पैसेज आ जाता है, तो अनसीन पैसेज में कम से कम 4 to 5 मार्क्स ही हो जाते हैं, ये भी पता हो आपको। लेकिन एक बात मैं बता देती हूँ कि पिछले जो पेपर्स है ना, अगर आप पिछले पेपर्स देखोगे तो उसमें से मैक्सिमम अनसीन पैसेज है ही नहीं। आप जाके सर्च करिएगा, अनसीन पैसेज नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इसीलिए कन्फ्यूजन है कि भैया वो डाल के तो रखता है पर देता तो है नहीं, उसके ऊपर अपन पूरा अपना दिमाग खर्च करते रहते हैं, उसमें उसी के पीछे पड़ जाते हैं। 4 to 5 मार्क्स आएगा बोल रहे हैं, तो पर वो डालता नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ये ध्यान रखना, पहली बात तो ये है कि 20 में से 4 से 5 मार्क्स इसके होने नहीं चाहिए। अगर ये आएगा भी तो ये आएगा मुश्किल से 3 to 4 मार्क्स का, ठीक है। और वैसे मेरी बात मानो तो मुझे नहीं लगता ये आएगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये आपके सिलेबस में है तो ये मेरा बताना बनता है। इसके लिए भी आपको क्या आना ज़रूरी है, इसके लिए भी आपको ग्रामर आना ज़रूरी है और वोकैब आना जरूरी है। आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। मैम अनसीन पैसेज पढ़ा दो, तुम मुझे बताओ सोचकर अनसीन पैसेज में क्या पढ़ाते हैं, तुम मुझे बताओ सोचकर या अनसीन पैसेज में पढ़ाते क्या। आर्टिकल्स हैं, नरेशन है, वॉइस है, सबके रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो हर क्वेश्चन में लगते हैं, और कुछ में एक्सेप्शन होते हैं जो एक्सेप्शन में लगते हैं। उसके अलावा जितना मैं पढ़ा दूंगी उसके अलावा बाहर तो क्वेश्चन जाएगा नहीं, क्योंकि थ्योरी इतनी है दुनिया में, तो वही उसी के आसपास क्वेश्चन घूमेंगे। लेकिन यहाँ पर तो करोड़ों टॉपिक्स हैं अनसीन पैसेज में डालने के लिए। मैं सही बोल रही हूँ? करोड़ों टॉपिक्स हैं, कोई भी टॉपिक हो सकता है, मुझे क्या पता, ठीक है। ये पैंडेमिक कोरोना पे टॉपिक हो सकता है, या आपके फ्यूचर पे कोई टेक्नोलॉजी पे टॉपिक हो सकता है, आपके एम पे कोई टॉपिक हो सकता है, कोई करंट अफेयर पे टॉपिक हो सकता है, या कोई हिस्ट्री का कोई पुरानी कहानी हो सकती है, मुझे क्या पता,
ठीक है। मेरे को आपको आप बोलोगे अनसीन पैसेज पढ़ाओ, मैं 1-2 पैसेज आपको यहाँ पढ़ा दूंगी, 2, 4, 5 पढ़ा दूंगी। ठीक है, कैसे पढ़ाऊंगी, घर पे 2-4 बार उसको मुझे भी पढ़ना पड़ेगा कि मैं आपको कैसे समझाऊँ। ठीक है, उसको बहुत अच्छे से समझा दूंगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा, अरे मैम आपने बहुत अच्छे से समझाया, अनसीन पैसेज तो ईजी है। आप एग्जाम में जाओगे, एक नया ही टॉपिक आएगा जो आपको उन 5-6 क्वेश्चन में था ही नहीं, क्योंकि बहुत लाखों टॉपिक्स हैं और फिर नई चीज़ आ जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो? तो पढ़ाने का कुछ होता नहीं, लेकिन फिर भी एंड जब हम क्योंकि सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो जिस भी पेपर में अनसीन पैसेज आया होगा, ठीक है, जहाँ भी मिलता है मुझे, ठीक है, मैं वहाँ पर आपको अनसीन पैसेज भी कराऊंगी। ठीक है, वहाँ आया हुआ भी कराऊंगी, लेकिन इसके लिए भी आपका ये होमवर्क है कि आप पहली बात तो जेएसडब्ल्यू में अनसीन पैसेज ज़्यादा मिल नहीं रहे, मुझे भी नहीं मिल रहे। ठीक है, तो आप एसआई वगैरह का उठा लो, उससे ज़्यादा लेवल पे जाना मत, बैंक का मत उठा लेना, घबरा जाओगे, आना भी नहीं है कुछ। ठीक है, तो एसआई लेवल का आप उठाना। ठीक है, रोज एक करना, डेली। और कैसे करना, आप उसको रीड करना, है ना, कम से कम 2 बार, आप 3 बार भी करो कोई दिक्कत नहीं, पर कम से कम 2 बार करना। ठीक है, उसके सारे जो भी वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स जो नहीं आता, आप मीनिंग्स प्रॉपरली उसको राइट करें। पैसेज में जो भी वर्ड के आपको मीनिंग नहीं आ रहा है, आप डिक्शनरी लेके बैठे या मोबाइल लेके बैठे, वहाँ आप उसको सर्च करके अपनी कॉपी में लिखें। ठीक है, चीज़ों को समझें। ठीक है, फिर उसके क्वेश्चंस देखें आपसे कितना बन रहा है। ठीक है, करने के बाद आपसे गलतियाँ होंगी, डेफिनेटली होंगी, एक बार और पढ़ो, छोड़ दो, अगले दिन अगला उठाओ। ठीक है, आपका उसमें अपने आप और भी वो कैप कवर होता जाएगा और आपका एनालिसिस पावर बढ़ेगा। जो मेन ये क्वेश्चंस है ना, एनालिसिस के होते हैं, इसमें हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते, एक ट्रिक नहीं होती इनको करने की, समझ रहे हो ना। तो ये सब चीज़ों के लिए मैं आपको सब चीज़ें, क्योंकि कुछ लोग ये सब पूछते ही रहते हैं लगातार, हम लोग कोर्सेज शुरू कर देते हैं, यही चीज़ें पूछते रहते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि ये पहला लेक्चर जो है, ये सारे के सारे आपके डाउट्स यहाँ पर क्लियर कर दिए जाए। ठीक है, अब बात कर रही हूँ मैं उन लोगों की जो लोगों की काफ़ी कुछ डाउट्स मेरे को सुनने में आ रहे हैं। ठीक है, आपका जो कोर्सेज है SIJP का, ठीक है, वो आपका ऑफलाइन कोर्स अवेलेबल है, जिसमें थ्योरी बहुत अच्छे से समझाई गई है, बहुत अच्छे से मैंने थ्योरी ली है। ठीक है, आपके 70+ लेक्चर्स हैं, कुछ लोग बोलते हैं ही नहीं भाई, प्रॉपरली चेक करो। ठीक है ऑलरेडी, अभी तो मैंने एक्स्ट्रा कुछ डाला ही नहीं है, मैं भी ऐसा ही जब भी आएगी उसके पहले नोटिफिकेशन देखने के बाद एक बार मैं प्रॉपरली कुछ चीज़ें चेक करूँगी, उसके बाद मैं और कुछ चीज़ें ऐड करने वाली हूँ। तो ऐड ही नहीं करा, ऐड किए बिना ही 70+ है अभी। ठीक है, तो जो लोग भी ये सब बोल रहे हैं कि है ही नहीं, ये सब आप नेगेटिविटी मत फैलाइए, आप खुद चेक करिए। ठीक है, और भी बच्चे हैं पढ़ रहे हैं, आप उनसे पूछ लीजिए। ठीक है, दूसरी बात, पूरा उसमें सिलेबस कवर है एसआई का। ठीक है, जो चीज़ें आपको लगती है कि नहीं एक्स्ट्रा है, हालांकि एक्स्ट्रा नहीं है, मैंने उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच में कवर कराया है, लेकिन अगर रह जाता है तो अपन एसआई के जब क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें तो सारे ही क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो आपको जो डाउट्स है ना कि अरे मैम इसमें से भी आता है उसमें से भी आता है, वो वहाँ कवर हो जाएगा। और जेपी में भी हो रहा है, जेपी में जितना पढ़ाऊँ, एक्स्ट्रा चीज़ें जेपी में जितनी पढ़ाऊँगी वो ये एसआई के लिए काफ़ी है। क्लियर है, तो आपको यहाँ के लेक्चर्स ले लें। ठीक, दूसरी बात, आपके PDF वहाँ पर डाल दिए गए हैं, PDF आपके रिवीजन के हिसाब से डाले हुए हैं कि आप पढ़ लो और थोड़ा सा आप रिवाइज कर लो वहाँ से। ठीक है, वो आपके PDF है, क्योंकि मैंने, अगर आप देखोगे ईमानदारी से, जो मैंने आपको वीडियो लिए हैं, जो आपको लेक्चर्स पढ़ाए हैं, वो इतने आराम से थॉरोली हर चीज़ को पूरा एक्सपांड करके विद एग्जाम्पल प्रॉपरली इतने अच्छे से मैंने पढ़ाया है कि उसमें अब और चीज़ें, और उसमें वही की वही चीज़ मैं अब लिख के भी आपको दूँगी, आप अपना नोट्स बनाओगे, वही आपके बेस्ट नोट्स हैं। वो कोई PDF, ये PDF कोई काम के नहीं है जो आपके नोट्स है, क्योंकि मैंने इतना अच्छा उस वीडियोज़ में पढ़ाया है कि इन सब चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है। आप जो नोट्स में इससे पढ़ के बनाओगे ना, ऐसे वीडियो तो देखते नहीं होगे, लिखते भी होगे ना, दैट इज़ द परफेक्ट नोट्स फॉर SI के लिए, JP के लिए वही परफेक्ट नोट्स हैं। ठीक है, और मैंने रिवीजन के लिए PDF डाले हैं। क्लियर, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ से ऑफलाइन PDF भी आ जाएंगे, जिनको भी वो परचेस करना है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो अभी लॉन्च नहीं हुए हैं। कोर्स आपका लॉन्च है ऑलरेडी, आप चाहे वहाँ आप कोर्स के लिए बोल सकते हैं, जिनको भी ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है या कुछ नहीं आता, पूरा प्रॉपरली पढ़ना है, अपने पास समय नहीं, आप उसको प्रॉपरली पढ़ो और यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करो मेरे साथ। ठीक है, रही बात उन लोगों की, मैम हमको तो आता है थोड़ा बहुत, हम आपके इन लेक्चर्स से कर पाएंगे कि नहीं, ये लेक्चर्स मोर देन इनफ है। मैं कह रही हूँ ना कि अभी तक जितनी एग्जाम्स है वो सारी कवर करके MP, क्योंकि JP के ज़्यादा क्वेश्चन मिलते नहीं है मुझे,
ठीक है, कुछ कुछ टॉपिक्स में मतलब 4-5 भी नहीं मिल रहे, तो मैं आपको कैसे प्रैक्टिस कराऊँ, तो मैं ऐसा ही लेवल तक के जो भी क्वेश्चन हैं वो ढूंढ के आपको और एक्स्ट्रा ही करवाने वाली हूँ, सिर्फ जेपी के नहीं कराऊंगी, ठीक है। तो एक्स्ट्रा ही हो जाएंगे, वो मोर देन इनफ होगा। आप इन सारे के सारे वीडियोज़ को देखकर आपकी एग्ज़ाम दे सकते हो और उसमें पूरा अच्छे से स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने कुछ चीज़ें बताई, आप ध्यान रखना। वोकैबुलरी रोज करीबन 5 to 10 वर्ड्स आपको करना है, किसी भी चीज़ में से कुछ भी उठा लेना, कोई दिक्कत नहीं, फ्रेज उठा लो, इडियम उठा लो, वन वर्ड उठा लो, कुछ भी उठा लो, या नॉर्मल किसी भी शब्द का अर्थ याद करने लग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन करना जरूर है रोज, ठीक है। ये आपका काम है, उसमें मैं बाद में हेल्प करूँगी क्योंकि ये चीज़ हेल्प करने की ही है, सब चीज़ें आपको ही याद करनी, ठीक है। दूसरी बात मैंने अभी क्या बोला, अनसीन पैसेज एक उठाना है रोज, एसआई का जेल प्रेडी के मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा नहीं मिलेंगे तो ठीक है, तो एसआई का उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको नेट पे मिल जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं है बुक्स खरीदने की। अगर आपको बुक्स खरीदने का ऐसा लग रहा है कि अरे मुझे वो भी खरीदना पड़ेगा, कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। यहाँ पर मैं सारे क्वेश्चंस करा रही हूँ, यहाँ प्रैक्टिस करो, नेट पे सर्च करो, चीज़ें आपको मिलेंगी, वहाँ से आप अपना काम करो, ठीक है, ज़्यादा परेशान नहीं होना, ठीक। डाउट सेशंस एसआई के हम लोग यहाँ चालू करेंगे जेल प्रेडी के बाद, या फिर नोटिफिकेशन जिस दिन आएगा उस दिन से आपके रेगुलर डाउट सेशंस रहेंगे। जितनी आप पढ़ाई कर रहे हो सारे डाउट्स मैं लाइव लूँगी आपसे, ठीक है, और आपके जो आए हुए हैं ना उन सब पर भी डिस्कस करूँगी, क्लियर। तो आप उसका टेंशन मत लो कि अरे कोर्स लॉन्च हुआ पड़ा है साल भर पहले से और डाउट सेशन नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि रोज़ आज किसी ने डाउट पूछा, 2 दिन बाद फिर कोई खरीदेगा, फिर सेम डाउट पूछेगा, तो ये सब बहुत दिक्कत हो जाएगी हौच पौच। तो आप अभी अच्छे से पढ़ाई करो, बाकी सब मैं करवा रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, भले ही मुझे कितने भी घंटे की क्लासेस रेगुलर लेनी पड़े, मैं सारे डाउट्स आपके लूँगी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कोई भी आपके क्वेरीज रहेंगे यहाँ नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देना, अगला जो भी जब भी अपन लाइव आएंगे तो मैं उसको लेकर आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर से अपन लोग शुरू करेंगे अपने टॉपिक्स, ठीक है। कुछ चीज़ें मैं बताऊंगी। सबसे पहले अपन जो उठाए तो आर्टिकल्स उठाना चाहिए, क्योंकि वहाँ से बेस बनना शुरू होता है, कॉन्फिडेंस लेवल वहाँ पर बनना शुरू होता है, और यहाँ से पक्का प्रॉमिस वाला क्वेश्चन आता है। यहाँ पक्का प्रॉमिस हम यहाँ से क्वेश्चन देंगे ही देंगे, ये मेरी भी गारंटी है। तो जब इसको उठाएंगे, लेकिन उसको उठाने के पहले नाउन की कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। तो ऐसे कुछ चीज़ें जहाँ पर जो ज़रूरी है वैसे करते हुए अपन आगे बढ़ेंगे और सभी क्वेश्चन हम लेकर यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर पर मिलते हैं, शुरू करते हैं अपन लोग बेसिक्स से। कुछ चीज़ें बेसिक्स बताने वाली हूँ पहले लेक्चर में, उसके बाद हम लोग मेन सिलेबस पर जाएंगे। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।